सियासी गहमागहमी के बीच मधुबनी जिला परिषद उपाध्यक्ष पद पर लगे अविश्वास प्रस्ताव आज सदस्यों की संख्या पूरा नहीं होने के कारण पारित नहीं हो सका। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 24, विपक्ष में 8, 2 मत अवैध हो गए, जबकि 2 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे। इस तरह उपाध्यक्ष संजय यादव की कुर्सी बच गई। चुनाव को लेकर डीआरडीए सभागार में दिन भर काफी चहल पहल देखा गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर काफी संख्या में पुलिस बल भी नियुक्त की गई थी। जिला परिषद सदस्यों ने 4 जनवरी को अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस किया था, जिसके बाद 15 जनवरी को हुए वोटिंग में पूर्व एमएलए गुलाब यादव अपनी बेटी और जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव की कुर्सी बचाने में सफल रहे थे। वहीं आज उपाध्यक्ष पद के मतदान के लिए विशेष बैठक बुलाई गई। डीडीसी विशाल राज ने बताया कि बैठक में कुल 34 सदस्यों ने भाग लिया, जिसके बाद वोटिंग की सहमति बनी। उपाध्यक्ष संजय यादव पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 24 मत पड़े, जबकि 8 मत विरोध में और 2 मत अवैध हो गए। वहीं झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव सुबह 2 दर्जन जिला परिषद सदस्यों को बैठक में भेजकर उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को पास करने की बात कही थी, जिसके बाद इस सर्द मौसम में भी जिले की राजनीति को गर्म कर दिया था। गुलाब यादव अपनी पुत्री बिंदु गुलाब यादव की कुर्सी 2 मतों के अंतर से बचाने में कामयाब रहे। वहीं उपाध्यक्ष को हटाने की राजनीति धरी की धरी रह गई। उपाध्यक्ष संजय यादव के समर्थक और जिला परिषद प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने बताया कि विरोधी खेमा पूरी तरह एकजुट था, लेकिन पर्याप्त संख्या बल पूरा नहीं हो पाने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज होना संजय यादव द्वारा पिछले 2 सालों में किए गए कामों का परिणाम है। उपस्थित हुए और 34 सदस्य उपस्थित होने के उपरांत विचार विमर्श हुआ और उसके बाद वहाँ पर मतदान हुआ विश्वास प्रस्ताव के लेकर, और उसमें से मतदान में 24 मत जो प्राप्त हुए। गुप्त मतदान चूँकि था, गुप्त मतदान समाप्ति के पश्चात यह पाया गया कि 24 मत जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है, मतलब उपाध्यक्ष के विरुद्ध है। 8 मतदान जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध हैं और 2 मत जो हुए वो इनवैलिड प्राप्त हुए। तो चूँकि कम से कम 29 मत प्राप्त होने चाहिए थे अविश्वास प्रस्ताव का पारित होने के लिए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और उपाध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। अविश्वास के समर्थन में 24 कुल मत पड़े हैं सर। हाँ, अविश्वास के समर्थन में 24 मत प्राप्त हुए, कम से कम 29 चाहिए। इसका अविश्वास आज मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पार्षदों के द्वारा, जो प्रस्ताव जो है सो खारिज हो गया है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 24 मत पड़े, बाद बाकी मेरे पक्ष में जो है। कितने पड़े आपके पक्ष में? अब 24 के बाद जोड़ लिए 56 पार्षद हैं यहाँ। 10 वोट 34 कुल थे, 34 नहीं। क्या आपको इस तरह के अप्रत्याशित जीत की उम्मीद थी? हमको तो उम्मीद थी, हमको तो भरोसा है अपने पार्षदों पर। मैंने काम किया है 2 साल, इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि हमारा विजय होगा। ये जीत जो है इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीत जो है सो पार्षदों की जीत है। मधुबनी जिला के सभी आम मतदाताओं का ये जीत है। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे जिला वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने अच्छे पार्षदों को चुन करके इस जिला में भेजने का काम किया और अच्छे लोगों को जिला में जो है सो प्रतिनिधित्व हमारे पार्षद लोग दे रहे हैं। इसके लिए मैं अपने जिला वासियों सहित अपने पार्षदों को ढेर सारी शुभकामनाएं दें। आज कुल कितने वोट पड़े? आज कुल 34 पार्षद जो है सो यहाँ उपस्थित थे सदन में, जिसमें 10 जो है सो अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध चले गए और 24 जो है सो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में गए। बाकी लोग जो है तो हाउस नहीं आए थे। आपको क्या लगता है, विकास की जीत है या इसके पीछे कोई और उद्देश्य? आपकी लोकप्रियता? देखिए, तो आपको पहले ही कह दिया है कि ये पार्षदों की जीत है, मधुबनी जिला के तमाम मतदाताओं की जीत है। मुझे अपने पार्षदों पर भरोसा था कि मुझे ये इन लोगों ने 2 साल जो इन लोगों ने हमको समय दिया था, मैं उनके जो भी उनकी समस्याएं थी उस पर हमने अपना काम करने का काम किया। इसी का क्या प्लानिंग है आगे विकास को लेकर के? देखिए, आगे जो बिहार सरकार और भारत सरकार का गाइडलाइन है पंचायती राज व्यवस्था का, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग काम करने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, हमारे संजय यादव जी हैं, वो उपाध्यक्ष जिला परिषद मधुबनी के थे। उन पर अविश्वास लगा था, वो खारिज हो गया और वो पुनः फिर विजय हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मधुबनी के जितने भी जिला परिषद हैं सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद अपनी तरफ से देना चाहता हूँ।
क्योंकि धन बल की हार हुई है और पार्षदों की मान सम्मान जो हो रहा है, मान सम्मान का जीत हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सभी के सामने अपना पर्दा दिखाती थी, कहती थी कि मैं साफ सुथरा हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्षदों का हिस्सा जो होता था योजनाओं का, वो काट करके अपने क्षेत्र में विकास करती थी। साथ ही ये पीसी जो होता है परसेंटेज, वो बहुत ज़्यादा लेती थी, इसीलिए इस पर अविश्वास भी लगा। मगर इन्होंने जो दादागिरी का काम किया, इन्होंने हमारे पार्षदों को घेरने का काम किया, रास्ते से उठाने का काम किया, धन बल और ताकत जो लगाया और ये अध्यक्ष का पद रह गया। उसका एक ही बात है कि इन्होंने धनबल से और इन्होंने बंदूक के नोक पर हमारे पार्षदों को डरा के, धमका के और उठाने का काम किया है। वो उनकी जीत नहीं है, वो उनकी हार है। और वो हमेशा उनके लोग हमेशा कहते रहे कि हम पैसा पर खरीद लेंगे। हमारे पार्षद, हम लोगों ने 20 आदमी से साइन किया था, अविश्वास लगाया था, मगर आपको मालूम होगा कि सदन में हम लोग 27 आदमी गए थे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हम लोग 40 आदमी थे, मगर इन्होंने हमारे पार्षदों को गोली से डराया, गुंडों से डराया, रास्ते में अपहरण कर लिया। ये बहुत निंदनीय है और लोकतंत्र का अंत है। क्या अपेक्षा करते हैं आप जिला परिषद अध्यक्ष से? देखिए, अब क्या अपेक्षा करते हैं अध्यक्ष जी जो जिला परिषद अध्यक्ष है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, पुनः कहना चाहता हूँ कि सभी पार्षदों को मान सम्मान दे, समान अनुपात में राशि का वितरण करे, तो उनका मान सम्मान रहेगा। हम लोग का एक ही मान था कि सब पार्षद बराबर है। आपको जिताने का अगर काम किया है, आपको कुर्सी पर बैठाने का काम किया है, तो हमारे पार्षदों ने किया है। आप उनका राशि मत काटिए। आप पार्षद 25 लाख का काम करता है, आप तो 1.5 करोड़ का काम करती है। आप ऐसा नहीं करते, आप अच्छा से चलाइए, और आप अच्छा से चलाइए तो आपका काम होगा, आप आगे बढ़िएगा। इतना भी हम लोग उनको कहना प्रयास में ये हुआ है कि 24 वोट उनके हटाए जाने के पक्ष में आए हैं, कुछ वोट इनवैलिड हुए हैं और कुछ वोट उनको रख जाने के पक्ष में आए हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि सदन चलाने की सभी की उतनी ही अहमियत है जितनी अध्यक्ष की हो, एक पार्षद महोदय की हो, एक उपाध्यक्ष महोदय की हो, पदाधिकारी महोदय की हो। बदलाव का एक जो सोच थी, उस बदलाव की सोच से हम लोग आए थे। उपाध्यक्ष जी की 2-4 कमियां जो थी सदन में पार्षदगण द्वारा कही गई, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया और मैंने भी काफ़ी कुछ कहा, क्योंकि मैंने क्लोजली उनके साथ काम किया है, 2 साल सीनियर है। मेरा भी उनको यही सुझाव है कि आपने अगर आज विश्वास पाया है, इसको बरकरार रखें, इसको 2 घंटे की जश्न में ना खो बैठें। क्योंकि मैंने हमेशा मीडिया पे भी कहा कि सदन चलाने के लिए जो 2-4 लोग गुटबाजी करते हैं, सदन का माहौल ख़राब करते हैं, पैसा ब्लॉक करते हैं, ये चीज़ हम नहीं होनी। मैं भी अविश्वास के बाद वापस आई हूँ मैदान मैं वापस आई हूँ। मैं पूरा निष्ठा से जिला का विकास करूँगी और उसके लिए मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बहुत क्लियरली स्पष्ट कर रही हूँ कि मधुबनी जिला ने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया है। मैं निराश नहीं होने दूँगी। अगर कोई उपाध्यक्ष महोदय हैं या फिर उनके साथ सदस्यगण हैं, कहीं से भी कोई समस्या ला रहे हैं, मेरे जीते जी जब तक मुझमें प्राण है, मधुबनी जिला परिषद में आज नहीं है। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।